पीटीआई चेयरमैन के लिए एक और मुश्किल। जिना हाउस हमला केस में कसूरवार करार। जेआईटी ने 9 मई वाकयात की तफ्तीश मुकम्मल करते हुए रिपोर्ट तैयार कर ली। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक जिना हाउस हमला और 9 मई के दीगर वाकयात बाकायदा प्लानिंग के तहत किए गए। नामजद मुल्जिमान की उन वाकयात में मनसूबाबंदी और अमल दरामद साबित हो गया। डिजिटल शवाहिद, मोबाइल वीडियोज, क्लोज सर्किट फुटेजेस और मोबाइल राबते साबित हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का जेआईटी के सामने दिया गया बयान शवाहिद से मुतजाद साबित हो गया। जेआईटी के सामने पेश होने वाले दीगर रहनुमाओं के बयानात भी हकायक के बरक्स साबित हुए। पीटीआई रहनुमा डिजिटल फॉरेंसिक शवाहिद के सामने सवालात के मुनासिब जवाब नहीं दे सके। पीटीआई रहनुमाओं के बलवाइयों से राबते भी मोबाइल कॉल रिकॉर्ड में साबित हुए। दहशतगर्दी समेत 20 दफात के तहत दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर भी नामजद। तमाम मुकदमात की तफ्तीशी रिपोर्ट जल्द अदालत में पेश की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड का केस साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब में पेश हो गए। नैब हुकाम ने अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से पूछताछ की। आजम खान ने नैब रावलपिंडी ब्यूरो को केस से मुतालिक हकाइक बताए। आजम खान अपनी पुरअसरार गुमशुदगी के बाद गुज़श्ता रोज़ अचानक मंजर-ए-आम पर आए और साइफर के हवाले से अपना एतराफ़ी बयान अदालत में रिकॉर्ड कराया। एतराफ़ी बयान में आजम खान का कहना था चेयरमैन पीटीआई ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। उन्होंने साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। हुकूमत ने मुल्जिमान को अपील का हक देने से मुतालिक 1 माह की मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल ने लाजिम करार दिया कि फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू होने से पहले अदालत को आगाह किया जाएगा। कहा मार्शल लॉ लगा तो मुदाखलत करेंगे। मौजूदा दौर का ज़ियाउल हक दौर से मवाजना मत करें। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आपके दलाइल से तो मालूम होता है कि बुनियादी हकूक खत्म हो गए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि सिविलियन पर फौजी एक्ट के इत्तलाक के लिए 21वीं तरमीम की गई थी। 21वीं आईनी तरमीम के तहत कायम करदा फौजी अदालतें मखसूस वक्त के लिए थीं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि ट्रायल अब शुरू नहीं हुआ। बादिउल नजर में गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में से किसी को मौत या उम्र कैद की सजा नहीं दी जाएगी। जेर हिरासत अफराद को अपील का हक देने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि यकीन दहानी के खिलाफ कुछ भी हुआ तो मुतल्लिका मजाज शख्स को तलब करेंगे। हुकूमती दरखास्त मंजूर। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर दोबारा नजरसानी दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसले में सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा कि पाकिस्तान के फ़िक़्ह कानून में क्यूरेटिव रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। मौजूदा हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए अदालत से रुजू किया था। कराची फिर पानी पानी। थोड़ी सी बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा, नाले उबल पड़े। नागन चुरंगी के इतराफ में बरसाती नाला ओवरफ्लो कर गया। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। गोदरा से नाला स्टॉप जाने वाली शाहराह भी नाले के पानी से भर गई। मुसाफिर बस पानी में फंस गई। मोटरसाइकिलें बंद। शहरी अपनी गाड़ियां गंदे पानी से लेकर जाने पर मजबूर। शादबान 14A का नाला ओवरफ्लो, नाले के साथ दीवार गिर गई। सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश ने जिला वस्ती का मंजर तब्दील करके रख दिया। महकमे मौसमियात ने बाज़ इलाकों में तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी। निगरान सेटअप के लिए कमेटी तश्कील। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनने वाली कमेटी 5 लोगों पर मुश्तमिल। मुज़ाकराती कमेटी में ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक और इसहाक डार शामिल होंगे। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUI, MQM पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी पार्टी कायद नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ते में रहेगी। कमेटी कौमी असम्बली की तहलील और निगरान वजीर आजम समेत सियासी मामलात पर बातचीत करेगी। बिलावल भुट्टो का सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाने का ऐलान।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाड़काना के सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक देने की तकरीब से खिताब। कहा, मुतासरीन को मजबूत और महफूज घर बनाकर देंगे। मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। हमने आम आदमी की मदद करनी है, गरीब आवाम को माशी तौर पर मजबूत बनाना है। आम आदमी को मजबूत बनाकर पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बना सकते हैं। 20 लाख घरों का मंसूबा मुकम्मल होगा तो सैलाब मुतासरीन की हालत बेहतर हो जाएगी। अवामी इनकलाब के मंसूबे पूरे मुल्क में लेकर जाएंगे। साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि उन्होंने ये वादा किया है कि 48 घंटे में हम इसका आपको मुस्बित जवाब देंगे। मैं अवाम को परेशान नहीं करना चाहता था और पूरा मुल्क इधर से उधर हो जाता अगर हम स्ट्राइक करते, मगर इसका सोल्यूशन निकल गया है। अब मुझे इत्मीनान हो गया है। हम 2-3 हज़ार पंप जो हैं उनका बाकायदा मुख्तलिफ कैटेगरीज में एनालिसिस करेंगे। वो एविडेंस लेकर हम मंडे को बैठेंगे इंशाअल्लाह और वो काम करेंगे जिसमें सबकी भलाई हो। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं, मुहर्रमुल हराम में आवाम की मुश्किलात को बढ़ाना नहीं चाहते। 48 घंटे के लिए हड़ताल मौखर कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत ने मार्जिन बढ़ाने का वादा किया है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, हक़ाइक़ और सबूत पर मबनी फैसला करेंगे। ख्वाहिश है ऐसी पॉलिसी मुरतब करें जो सबके मफाद में हो। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मार्जिन 5% बढ़ाने का मुतालबा कर रही है। उधर चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर ने 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में मुकम्मल शटडाउन का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील की गवाह पर जीरा। चेयरमैन PTI के वकील की समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। उधर चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI को मुकदमात में तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त की मजीद समाअत गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ अस्करी टावर हमला समेत 3 मुकदमात की समाअत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। उधर असद उमर ने जिन्ना हाउस और लीगी ऑफिस जलाओ घेराव के मुकदमे में भी उबूरी जमानत दायर कर दी। अदालत का असद उमर को उनके मुकदमात में भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी IMF के साथ और 3 बिलियन के साथ उनका ख्याल था कि 12 से 15 महीने का हो, लेकिन हमने सिर्फ 9 महीने का रखा। नई हुकूमत आए तो उस वक्त तक ये प्रोग्राम खत्म हो चुका हो। जब हम पेमेंट्स करते गए और हमने ये फैसला किया कि हमने कोई सॉवरन पेमेंट वक्त पे जरूर करनी है और कोई उसमें डिले नहीं होनी, कोई डिफॉल्ट नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि आगे भी हम इसी रास्ते पे चलें जितने भी हमारे पास दिन है जब तक निगरान हुकूमत नहीं आती, और हम इसको एक इसी लेवल या इससे बेहतर लेवल के ऊपर पाकिस्तान के रिजर्व्स को छोड़ें। ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने यकीन दहानी करा दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कोशिशें ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिससे महंगाई कम हो। इसहाक डार ने IMF मुआहदे की दस्तावेज़ कौमी असम्बली में पेश कर दी। बोले, तमाम दस्तावेज़ात वज़ारत ख़जाना की वेबसाइट पर मौजूद हैं। गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से IMF मुआहदे पर अमल न करने से बहुत मुश्किलात आईं। नवा जायज़ा एतमाद के फुक़दान के बायस ताख़ीर का शिकार हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच गए। कोशिश है मुल्की ज़खायर को बेहतर अंदाज में छोड़ कर जाएँ। IMF ने इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट दे दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुजम्मिल असलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI हुकूमत ने आम आदमी के लिए इकदाम उठाए। इस हुकूमत ने PTI के अवामी इकदाम रिवर्स कर दिए। सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम बंद कर दिए गए। 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे आ गई। 4 से 5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। नया IMF प्रोग्राम मईशत की बेहतरी के लिए एक मौका है।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसे आउटसोर्स करना चाहती है गवर्नमेंट और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके नतीजे में कोई मुलाजम बेरोजगार नहीं होगा, सबको जॉब सिक्योरिटी इसी तरह हासिल रहेगी। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को अब GTS का अड्डा बनाने से हमें गुरेज करना पड़ेगा और जो कुछ दुनिया कर रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई दबाव डालेगा, कोई प्रेशराइज करेगा, तो रियासत को वो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। PIA जिसका इस साल 80 अरब का खसारा है, अगर ये इस हाल में पड़ी रही 20-30 में 259 अरब का खसारा होगा। अफोर्ड करता पाकिस्तान? और अगर आपने PIA को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, 1-1.5 साल के अंदर शटडाउन हो सकती है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने तफसीलात कौमी असम्बली के सामने रख दी। कहा, आउटसोर्स का मतलब गिरवी रखना या बेचना नहीं। एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज आउटसोर्स होंगी। एयर ट्रैफिक और रनवे के मामलात सिविल एविएशन ही चलाएगी। मजीद बोले कि घिनौनी सियासत की वजह से हमारे इदारे डूब रहे हैं। गुलाम सरवर खान के जाहिलाना बयान से कौमी एयरलाइन को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बेहतरी ना आई तो कौमी एयरलाइन 1-2 साल में बंद हो सकती है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी और सतलुज में पानी की सतह में एक दफा फिर इजाफा। दरियाए रावी में हेड बलोकी जबकि सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी में इजाफा नोट किया गया। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम। बहावलनगर में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। सैलाबी पानी से मौजा हाकुका, माड़ी, मियाँ साहब और दीगर मुआवजात में दरियाई कटाव जारी। दरियाई पट्टी से मुलिका इलाके शदीद मुतासर। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ कीमती फसलें तबाह। पानी भरे बादलों ने पाकिस्तान में दिल लगा लिया। पंजाब में मानसून बारिशें, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, जल थल एक। रावलपिंडी, साहिवाल, बुरेवाला, पिंडादन खान और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। बालाकोट, नारान, कागान और गिरदनवाह में तेज बारिश। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शाराय कागान ट्रैफिक के लिए जुज़वी बंद। सयाहों की गाड़ियों की कतारें लग गईं। उधर वादिया लीपा में भी मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता कट गया। अपर चित्राल की लासपुर वैली के मुकामी नालों में तूफ़ानी। तोशाखाना ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है। जुर्म साबित हो चुका, इसलिए चेयरमैन PTI पेश नहीं होते। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अज़हर ख़यानी कहते हैं, साइफर को बुनियाद बनाकर साबिक वज़ीर आज़म ने संगीन आइन चिकनी की। चेयरमैन PTI रियासत को दाव पर लगाने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। पहले दिन कह दिया था साइफर ड्रामा है, मकसद पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलना था। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, एक शख्स ने 3.5 साल मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। इनकी कोशिश है मुल्क में नफरतें बढ़ाएं। चेयरमैन PTI के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वादा माफ गवाह बन गए। 75 साल से मुल्क में सूद का निज़ाम कायम है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ने सूदी निज़ाम को तक़वियत बख्शी। सूद के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सेमिनार से खिताब। कहा, सूद की वजह से ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। डॉलर की मुसलसल 5वें रोज उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 67 पैसे महंगा 286 रुपये 81 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये इजाफे से 291 रुपये का हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार में तेजी रही। 100 इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,920 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। फीफा विमेन वर्ल्ड कप शुरू। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फातिहाना आगाज। ऑस्ट्रेलिया ने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने भी नॉर्वे को 1-0 से शिकस्त दे दी।
भारत में अक़लियतों पर ज़मीन तंग, बॉलीवुड अदाकाराएं मणिपुर वाक़े के खिलाफ फट पड़ी। प्रियंका चोपड़ा ने शर्मनाक वाक़े पर कि ख़वातीन के साथ ये सलूक करने की इजाज़त नहीं दे सकते, पूरे मुल्क को इस वाक़े पर शर्मिंदा होना चाहिए। करीना कपूर ने कहा, मणिपुर में जो हुआ वो इंतहाई परेशान कर देने वाला है। आलिया भट्ट, अदिति राव, हैदरी और रश्मिका मंदना का मुलव्वस अफराद को फौरी सख्त सज़ा देने का मुतालबा। सऊदी अरब का गैर मुल्कियों के लिए नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। अब सऊदी शहरी अपने दोस्तों को विजिट वीजा पर उम्रे के लिए बुलवा सकेंगे। बरतानिया में रेलवे का पहिया जाम, 20,000 से जायद रेलवे मुलाजमीन की 3 रोज़ा हड़ताल जारी। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। पासवर्ड शेयरिंग अब नहीं चलेगी। नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पासवर्ड शेयरिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। नेटफ्लिक्स अकाउंट को अब सिर्फ एक घर के अंदर ही शेयर किया जा सकेगा।